यह जन आक्रोश जो देख रहे हैं, यह जनता दल यूनाइटेड के सभी वोटर हैं। आप कहिए तो हाथ उठा करके दिखवा देते। हाथ उठाइए, आप लोग देख लीजिए। आप थोड़ा सा कैमरा को उधर घुमाइए। इसमें कोई दाग की बात नहीं है। ये जितने भी वोटर हैं सभी जनता दल यूनाइटेड के और एनडीए गठबंधन के यहाँ जो है समर्थन है। लेकिन ये तमाम गांव के वो छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ कैमरे में। ये सारे वो बच्चे हैं जो आज 2025 में भी शिक्षा से वंचित है। कारण है कि गांव में स्कूल नहीं है। मोदी सरकार के साथ हैं, नीतीश सरकार के साथ हैं। केवल दुखी हैं हम लोग विद्यालय लेकर के। हम लोगों को विद्यालय नहीं है। और ये सब सरकार को समर्थन करने वाले सब समर्थन करेंगे। सब कुछ मिलता है, इंदिरा आवास मिलता है, राशन मिलता है, गैस मिला है, इस जीविका वाला 10,000 रुपया मिला है सिर्फ स्कूल के लिए। हम लोग बहुत दुखी बात है। मैं भी काफी अंदर से दुख हूँ। यदि किसी की बच्ची यदि शिक्षा से वंचित है तो वह मेरी बेटी भी वंचित है। नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। हमारी मौजूदगी है सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र में। और ये सोनवर्षा का कौन सा गांव है? मकरी। और आप हमारे पीछे ये देखेंगे तमाम ये जो गांव के लोग हैं, ये तमाम समस्या और जनता के सुविधा दोनों के साथ आज ये मौजूद है। क्योंकि लंबे समय से सरकार सत्ता में है, जनता को लाभ दे रही है, लेकिन बावजूद उसके अगर कुछ समस्या है तो 20 वर्षों का हिसाब भी मांग रही है। इन तमाम हमारे पीछे मौजूद लोगों से हम बात करेंगे, गांव की स्थिति जानेंगे, सरकार की योजनाओं का लाभ इस गांव तक कितना पहुंच रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ सरकार को लेकर गांव वालों की क्या राय है ये भी हम जानेंगे। गांव की समस्याएं क्या है और आखिर अगर 1 महीने बाद चुनाव है तो गांव वालों का मत इस बार किस तरफ जा रहा है। महिला फर्स्ट, क्या कहती है महिला? कितना सुविधा है आंटी गांव में? क्या स्थिति है? सुविधा है, सरकार 10,000 रुपया दिया है, खुश हैं। ठीक है, मिल गया कि किन्हीं को नहीं मिला है। आपको मिल गया? नहीं मिला है, फिर भी हम खुश हैं। हाँ, ठीक है, हाँ, फिर भी हम खुश हैं। हाँ। सरकार बिजली फ्री दिया है, वो लिए खुश हैं। गैस दिया है, वो लिए खुश हैं। लेकिन खुश इसलिए नहीं है कि मुकुंद नगर और मकरी में स्कूल नहीं है। मेरा बच्चा नालायक हो रहा है। ठीक है, स्कूल है ही नहीं है। यहाँ से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर कौन बोल के रोड में जाता है बताइए। इसलिए हम दुखी हैं। तो बच्चे स्कूल चाहिए। मेरा बच्चा मकड़ी और मुकुंद नगर का यहाँ पढ़ेगा और सुरक्षा से रहेगा। तो बच्चे पढ़ते ही नहीं है। नहीं, कैसे जाएगा? इतना दूर कौन जाएगा बताइए दीदी? 3 किलोमीटर। गांव में कोई और स्कूल है? प्राइवेट स्कूल भी नहीं है? कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं है। हेल्थ के लिए कुछ है? अस्पताल है? नहीं अस्पताल है, नहीं स्कूल है, यहाँ कुछ नहीं है। सरकार के मुकुंद नगर और मकड़ी का बच्चा नालायक हो गया। एक बच्चा नहीं पढ़ा। ठीक है, जिसका साधन है अपना गाड़ी से पहुंचा था, जिसका साधन नहीं है वो कैसे जाएगा? सरकार के किस योजना का लाभ इस गांव में पहुंच रहा है? सरकार कौन सी सुविधा दे रही है जो आप तक पहुंच रहा है? कुछ फायदा है सरकार का? सरकार का फायदा तो हम भी बोल रहे हैं है। जो जितना दीदी है जीविका में जुड़ल 10-10 हजार रुपया मिला, इससे हम खुश हैं। चाहे किन्हीं को नहीं मिला उससे भी खुश हैं। ठीक है, मिलवे करेगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन बिजली फ्री दिया है उसलिए बिजली है, ठीक है, लाइट रहता है। हाँ, गैस फ्री दिया इसलिए हम खुश हैं। लेकिन स्कूल के लिए मैं दुखी हूँ। इंदिरा आवास मिला है कि नहीं मिला? मिला है, घर बना है लोगों का? जी बना है, शौचालय बना है? जी बना है। बस स्कूल नहीं है गाँव में? नहीं, बाकी सब सुविधा मिल रहा है सरकार का? मिल रहा है। क्या क्या लाभ मिल रहा है? गांव में राशन फ्री दे रहा है मोदी सरकार ने। बिजली फ्री है, नीतीश ने दी। गैस है। मेरे गांव में 10,000 समूह द्वारा रुपया भी मिला। आपको मिला? नहीं मिला, मिलेगा। मिलेगा, हाँ। लेकिन यही है कि मेरे गांव में स्कूल नहीं है। स्कूल
नहीं है। हाँ, स्कूल के सुविधा के लिए यही हम बोलते हैं कि सरकार को मेरे गांव में स्कूल दिलवा दो। बाहर नहीं जाना। और सब मिल रहा है सुविधा? हाँ मिल रहा है। हाँ क्या क्या मिल रहा है सरकार से? सरकार से यह मिले से वृद्धा पेंशन हमको मिल रहा है। मिल रहा है? कितना मिल रहा है? 1100 का टका। 1100 मिल रहा है। तो लाभ है, सरकार से फायदा है? नहीं फायदा है। स्कूल नहीं है बस? हाँ स्कूल नहीं है। 10,000 मिला? 10,000 नहीं मिलले तैयो खुश छियै, मिलबो करते तैयो खुश छियै। कते के मिल रहा है, कते के नहीं मिल रहा। स्कूल के लिए हमें छियै तनिटा। सरकार से उम्मीद है कि सरकार काम करेगी, या नीतीश जी महिलाओं के लिए गांव में लोगों को सुविधा दिए हैं कि नहीं दिए? हाँ दिए हैं, सबका दिए हैं सुविधा। हाँ सबका दिए हैं। सुविधा दिए हैं, यही है जो मेरे गांव में स्कूल नहीं है। के लिए हमारे तनिटा सब कुछ का सुविधा है, मगर स्कूल का सुविधा नहीं है। इतना छोटा छोटा बच्चा स्कूल जाने का 4 किलोमीटर पैदल जा सकता है। स्कूल दीजिए, स्कूल से मांग करते हैं। सरकार से सिर्फ स्कूल का इस गांव में जरूरी है, और बाकी सब कुछ सब कुछ मिलता है। इंदिरा आवास मिलता है, राशन मिलता है, गैस मिला है, इस जीविका वाला 10,000 रुपया मिला है। सिर्फ स्कूल के लिए हम लोग पैसा मिल गया 10,000? हाँ मिला है। क्या कर रही हैं 10,000 का? मशीन लेंगे, कपड़ा सिएंगे। सिलाई करती हैं? हाँ बहुत बढ़िया। तो नीतीश जी लगता है फिर से सरकार में आना चाहिए? हाँ लगता है। अगर स्कूल हम करते हैं आप लोग? तो खुशी से वोट देंगे उनको। हाँ स्कूल दिलवा देंगे, हम वोट देंगे। स्कूल हम सोचते हैं क्योंकि मैं हाँ स्कूल चाहिए। मेरा गांव के सब बच्चा ने छोटा छोटा है, 4 किलोमीटर पैदल नहीं जा रहे हैं, जाते हैं धूप में बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए सब बच्चा गांव की घर ही में रहते हैं। ये तमाम गांव के वो छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ कैमरे में। ये सारे वो बच्चे हैं जो आज 2025 में भी शिक्षा से वंचित है। कारण है कि गांव में स्कूल नहीं है। 4 किलोमीटर दूर सरकारी स्कूल है जहां बच्चे डेली पहुंच नहीं सकते हैं, पेरेंट्स डेली भेज नहीं सकते हैं, क्योंकि उस तरीके की सुविधा नहीं है। बच्चे जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, और ये स्कूल से वंचित रहना आज के डेट में इन मासूमों का, ये बिहार का भविष्य है। और ये भविष्य कहाँ जा रहा है? इस क्षेत्र में सरकार की उन तमाम योजनाओं का लाभ जरूर पहुंचा है। सरकार के समर्थन में ये तमाम महिलाएं जरूर हैं, लेकिन इन तमाम महिलाओं का एक ही गुजारिश है कि हमारे क्षेत्र में स्कूल मिले, हमारे बच्चों के लिए स्कूल मिले। अगर हम शिक्षा से वंचित रह जाएंगे तो बाकी सुविधाओं का हम क्या करेंगे? और इन बच्चों को अगर शिक्षा नहीं मिलेगा तो फिर कैसे रोजगार और वो जो तमाम बातें हैं, उन बातों का, उन वादों का क्या, जब प्रारंभिक शिक्षा ही इस पूरे गांव में नहीं है? कितना घर होगा गांव में? 26 लोग कितना है यहाँ? 800 घर है, 2900 लोग है, जनसंख्या 2900 है। मोदी सरकार के साथ हैं, नीतीश सरकार के साथ हैं। केवल दुखी हैं हम लोग विद्यालय लेकर के, हम लोगों को विद्यालय नहीं है। और ये सब सरकार को समर्थन करने वाले लोग सब हैं। समर्थन करेंगे, लेकिन विद्यालय नहीं है। मंत्री साहब को कई बार बोले हैं, संसद साहब को कई बार बोले हैं, आश्वासन देके गया, लेकिन घूर के ताकने के लिए नहीं आया। विधायक जी नहीं देखने आते हैं? कोई देखने के लिए नहीं आया, कई बार बोले, लेकिन हम लोग सरकार के साथ हैं। लेकिन हमारा बच्चा अनपढ़ हो रहा है, इसलिए मंत्री से और संसद साहब से गुजारिश करेंगे कि हमारे विद्यालय पर ध्यान दिया जाए, मुकुंद नगर और मकरी बीच में। बाकी और सारी सुविधाएं, सरकार की जो योजनाएं हैं वो गांव में आ रही है? कुछ मिला है, किसी किसी को इंदिरा आवास नहीं मिला है तो मिलते रहेगा। शौचालय किसी को मिला, किसी को नहीं मिला, वो तो मिलते रहेगा। बाकी हम लोगों का मेन मुद्दा है विद्यालय, स्कूल। शिक्षा में हम लोगों का बच्चा देखिए सब अनपढ़ है। ये बच्चे आज तक स्कूल का मुंह ही नहीं देखे हैं। ये जो बच्चे प्राइमरी शिक्षा जहाँ शुरू होनी चाहिए, ये गांव में ही नहीं है प्रारंभिक शिक्षा, ये जाएंगे कहाँ? और ये बच्चे जब बड़े होंगे, रोजगार मांगेंगे, तो ये सरकारें रोजगार लाएंगी कहाँ से, जब आप शिक्षा ही नहीं दे रहे हो? हैं, क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम रमेश कुमार रंजन है। सबसे पहले खुशी की बात है कि आप लोग शहरी, जितने भी मीडिया बंधु यहाँ आए हैं, आप लोग शहरी में ज़्यादातर जो है वहाँ का सर्वे उठाते हैं। आज खुशी है, आपका जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं कि आप यह पिछड़ा इलाका जो है, जहाँ से माननीय बिहार सरकार नीतीश कुमार को, माननीय रत्नेश सादा जी यहाँ से लगातार 3 बार विधायक चुने गए, और यहाँ के लोगों में सबसे ज़्यादा दुखी बात की जो है, अभी जैसे कि सरकार की सहायता और राशि की बात है, 10,000 रुपया सरकार के माध्यम से कई महिलाओं के खाता में
आया भी और कुछ वंचित भी हैं। मुझे विश्वास और भरोसा है जो वंचित हैं उनके खाता में भी जरूर आएंगे निश्चित तौर पर। बड़े बड़े पुल पुलिया उद्योग किए हैं, 125 वाट बिजली भी फ्री किए हैं। लेकिन सबसे दुखी बात है कि यहाँ के लोगों में जो यह जन आक्रोश जो देख रहे हैं, यह जनता दल यूनाइटेड के सभी वोटर हैं। आप कहिए तो हाथ उठा करके दिखवा देते। हाथ उठाइए, आप लोग देख लीजिए। आप थोड़ा सा कैमरा को उधर घुमाइए। इसमें कोई दाग की बात नहीं है। ये जितने भी वोटर हैं सभी जनता दल यूनाइटेड के और एनडीए गठबंधन के यहाँ जो है समर्थन है। लेकिन सबसे दुखी की बात यह बात है, मैं आपसे कहना चाहूँगा, यह मेरा क्षेत्र है, हम लोग यहाँ आते रहते हैं, हम भी इसी पंचायत से बिलोंग करते हैं। लेकिन दुख की बड़ी बात है कि यहाँ के बच्चा हरते प्रत्येक पंचायत में, जबकि महिलाओं को पढ़ने के लिए, बेटियों को पढ़ने के लिए हाई स्कूल की व्यवस्था की गई है। इससे पहले वृक्ष के नीचे बोरा बिछा करके पढ़ाई करते थे, उसमें मैं भी शामिल हूँ। लेकिन आज सरकार का जब विकास की ओर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए एक अग्रसर हुए, माननीय नीतीश कुमार बिहार को बहुत आगे पैदाम पर लाने का काम किए। बड़े से बड़े लोगों ने बड़े से बड़े पुल पुलिया, एक मतलब जो जगह हम लोग नाव से 5-5 घंटा जाना चाह रहे थे, अभी हम लोग सीएनजी गाड़ी से, बड़ी बड़ी बसें से उस पुल पर, उस नदी में पुल मतलब बन गया है। लेकिन सबसे बहुत दुखी बात है, मैं भी बहुत काफ़ी अंदर से दुख हूँ, यदि किसी की बच्ची यदि शिक्षा से वंचित है तो वह मेरी बेटी भी वंचित है। इसलिए समाज में सभी का मान सम्मान बराबर होना चाहिए। और मैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी और बिहार सरकार नीतीश कुमार से कहना चाहेंगे, यहाँ के युवाओं काफ़ी मतलब जो है यह गरीब इलाका है। यहाँ माँ घर पर रहती है, बेटा प्रदेश में रहते हैं, बीए पास है, मैट्रिक इंटर हैं। इसलिए युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजी रोटी रोजगार यदि मिल जाए, एक परिवार में यदि एक भी व्यक्ति को नौकरी मिलता है तो उनके परिवार के दोनों वक्त की रोटी और दाल अच्छा आसानी तरह से वह जीवन व्यतीत कर सकेंगे। इसीलिए मैं मीडिया कर्मी आपसे भी अनुरोध के साथ कहना चाहूँगा, ऐसे ऐसे जगह जाए जहाँ की गाड़ी जाने की व्यवस्था नहीं है, यह आपका भी धर्म और कर्म बनता है। ऐसे जगह आप जाएं जहाँ की गाड़ी नहीं दौड़ती है, उस इलाका में जाएं। सरकार हमारे विकास की काम करने के लिए अग्रसर हैं, लेकिन वहाँ तक विकास पहुँचा है कि नहीं, इस पर भी। दूसरी बात, हम एक चीज़ और बताएंगे, माननीय बिहार सरकार नीतीश कुमार को कहेंगे, आपने 10,000 रुपया जो खाता में दिए हैं, इससे कुछ दिन के लिए तो दीपक जलेगा, फिर दीपावली कैसे होगा। इसलिए बराबर दीपक जलता रहे, यह खुशी की बात है। और सबसे पहली मुद्दा है कि यहाँ जो है रघुनाथपुर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में मुकुंद नगर में जब तक यहाँ विद्यालय की बात नहीं होगी, घोषणा नहीं होगी, तो यहाँ के लोग निश्चित तौर पर वोट का बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं। आप पूछ लीजिए मुड़िया घुमा करके चारों तरफ से, इन लोगों का कहना जब तक विद्यालय नहीं होगा तब तक हम लोग वोट गिराने के लिए नहीं जाएंगे। क्या सही बात है? हाथ उठा के बोलिए, घुमाइए मीडिया कर्मी, देखिए। जब तक विद्यालय नहीं, जब तक विद्यालय नहीं, अपनी सुविधाएं सरकार से जनता नहीं मांगेगी तो किससे मांगेगी। और ये सबसे शर्म की बात है कि आज भी इस गांव में प्राइमरी शिक्षा नहीं है, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य किसी भी देश और राज्य के लिए और क्या हो सकता है। ये बच्चे ना जाने कब से और ना जाने कब तक शिक्षा से वंचित रहेंगे, ये तो देश का दुर्भाग्य ही है। और ये नेतागण ही तय करेंगे कि आखिर इस गांव में स्कूल कब पहुंचाएंगे। लेकिन पॉलिटिकल अड्डा पूरा अनुरोध करता है और गुजारिश करता है और उम्मीद भी करता है, और ये उम्मीद भी करता है कि शायद हमारी एक छोटी सी कोशिश से इन गांव वालों को वो बड़ी सी राहत मिल जाए। क्योंकि एक शिक्षा ही शायद किसी भी परिवार को, किसी भी गांव को, किसी भी राज्य को ऊपर उठा सकता है। एक परिवार की स्थिति तभी बेहतर होगी जब उस परिवार में शिक्षा होगा। और ये बात जितना ये मासूम समझ रहे हैं, उतना ही अब सरकार को भी समझने की ज़रूरत है। बावजूद उसके ये सारे वो लोग हैं जो वर्तमान के सरकार का समर्थन करते हैं। लंबे समय से 15 वर्षों से इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक वही हैं, एक ही विधायक है। फिर भी ये लोग अभी नाराज हैं, अपनी समस्याओं की मांग कर रहे हैं, अपनी समस्याओं के लिए समाधान मांग रहे हैं, फिर भी खुलकर इसी सरकार का समर्थन करते हैं। आप सोच सकते हैं कि ये कितने मासूम और भोले लोग हैं, लेकिन इनकी सुविधाओं को
कौन इन तक पहुंचाएगा ये तो अब सरकार ही तय करेगी। अभी के लिए धन्यवाद। देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।